शिवो हमका डंका बजाना पड़ेगा, शिवो हमका डंका पड़ेगा, ये पर्दा दुनिया का हटाना पड़ेगा, ये पर्दा दुनिया का हटाना पड़ेगा, शिवो हमका डंका बजाना पड़ेगा। कह के वेदों ने गाया, इसे नेक नेक कह के वेदों ने, और यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया, यही ज्ञान यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान हरि अर्जुन को हमका डंका बजाना पड़ेगा, ये पर्दा दुनिया हटाना पड़ेगा, ये पर्दा दुनिया हटेगा, शिवो हमका डंका बजाना पड़ेगा, शिवो हमका ये पर्दा दुनिया हटेगा, ये पर्दा दुनिया हटाना। निशा का शोभन मोह निशा का देखिए सपन अनेक, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यही जल जंगम जागन, यही जल जंगम जागन, परमारथी पर पंचरी, जानिया तब जीवज जानिया तब जीवज सब सब विषय विलास नौका रूढ़ चल अचल मोह बस आप, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सभा में उपस्थित सभी प्यारे साधक वृंद, हम बहुत सौभाग्यवान हैं जो भगवती भागीरथी के सानिध्य में, उनके प्रांगण में अपना ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं, अपने को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, दुनिया में उसने बड़ा काम कर लिया। कहते किस व्यक्ति ने? कहते जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। जो अपने को जान लेता है तो समझ लो वो बहुत जान लेता है। और बड़े मजे की बात यह है, जो अपने को नहीं जानता वो भगवान को भी नहीं जान सकता। जैसे उपाधि भेद होता है, उपाधि भेद है। जैसे कोई पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम उसे उत्तर दे दो
मैं इस पिंड में रहता हूं, यानी जीवात्मा कहाँ है? इसमें है। कहते सांसा तब तक भरोसा, सांसा निकल गया जय सिया राम। तो कोई पूछे तुम कहाँ रहते हो, तो कह दो मैं इस पिंड में रहता हूं। तो कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, तो वेदों में आया इत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब उत्तर आ गया, जो अपने को जान लिया तो ब्रह्मांड को जान लेगा, क्योंकि अपने में ब्रह्मांड भी है। तो इत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो पिंड के अंदर रहने वाला जीवात्मा और ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला परमात्मा। तो अंड पिंड ब्रह्मांड की उपाधि से जीवात्मा और परमात्मा कहा जाता है, उपाधि भेद से। ये ज्ञान योग है। लेकिन परमात्मा के आत्मा के ज्ञान से उपाधियों का निरसन हो जाए तो न जीवात्मा न परमात्मा, फिर सबका सब ब्रह्मात्मा, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये ज्ञान है, ये वेदांत का ज्ञान है। कहते हैं इस ज्ञान को सुनने वाले हजारों में कोई कोई मनुष्य होते हैं। एक बार गौरा जी बैठी हैं, भोले बाबा आए। इनमें माता पिता में सत्संग होता रहता है। मानो भोले बाबा सिखा रहे हैं कि चाहे बाल बच्चे हों चाहे गिरस्ती हो, लेकिन सत्संग रोज करना चाहिए। ये आत्मा की खुराक है। अधिभर्गा त्राण शुद्धति मना सत्यन शुद्धति। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। मना सत्यन शुद्धति, जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम शुद्धति, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध क्या होती है, आत्मा का बोध हो जाता है। विद्या करते यहाँ ब्रह्म विद्या है। यहाँ संसार की जो डिग्री वाली स्कूल वाली विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ है जो ब्रह्म जीव की एकता का बोध कराने वाली विद्या। क्या? ब्रह्म गति प्रदाया। शंकराचार्य भगवान बोले जो हमें ब्रह्म गति प्रदान करे उसका नाम विद्या होता है, और बाद बाकी सब अविद्या अज्ञान ही अज्ञान है। तो कहा यहां पर जाता है कि हम लोगों को आत्मा का बोध, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, इसलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग से आत्मा का बोध भी होता है, परमात्मा का दर्शन ज्ञान भी होता है, और जीने का विज्ञान भी होता है, जीने की कला भी आ जाती है। इसलिए सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए। सत्संगति मुद मंगल मूला। एक मुद है, एक मंगल है, यानी अभी करो अभी प्रसन्नता प्राप्त होगी, और आगे चल के मंगला मंगल हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। यानी डबल नफा है। अभी तो मंगल होगा, मुद होगा, मुद माने प्रसन्नता। यानी जो सत्संग करते हैं, आत्मा का भोजन करते हैं, तो उन्हें यहाँ आनंद अभी अभी मिलता है, और जब अभी आनंद मिला तो आगे परमानंद मिल जाता है। इसलिए सत्संगति से दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ 4 हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसे वेद में पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से कहा गया। 4 है, और सब चाहते इन चारों को। अर्थ भी लोग चाहते जीना खाना पीने के लिए, धर्म भी चाहते हैं मानवता सीखने के लिए,
काम माने उचित इच्छाएं भी होती हैं, जीने की कामना, जानने की कामना, आनंद प्राप्त करने की कामना तो संतों में भी होती है, तो कामना भी होती है। और ऐसा भी चाहते कि ऐसा आनंद आवे जो कि सुख दुख से रहित हो, ऐसा सुख आवे जो कभी दुख का लेश मात्र जिसमें न हो। ये चार चीजें संसार के सभी प्राणी चाहते हैं। सत्संग के ज्ञान से चारों का ज्ञान बोध हो जाता है। आदमी पैसा पैदा करे, पैसे की निंदा नहीं है, पैसे की आसक्ति की निंदा है, जमाखोरी की निंदा है, और पैसा झूठ कपट से पैदा किया जाए उसकी निंदा है। तो अर्थ होना चाहिए। वेदों में आया अन्नम बहु कुर्वीत तद्व्रतम, ये वेद मंत्र है। खूब पैसा पैदा करो, खूब अन्न पैदा करो, लेकिन जमा मत करो। जमा करने से गंदा हो जाता है, अहंकार आता, मैं बड़ा धनी बड़ा आदमी हो गया। बड़ा क्या, दही बड़ा हो गया? कुछ नहीं हो गया। वो इसलिए है कि भगवान की वस्तु है, भगवान के बंदों में तुरंत वितरण करो। अपने लिए उतना है जितना खा लो पचा लो। एक भागवत में भैया आता है ज्ञान, भागवत में बताया है कि आवत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनम अधिकम यो भी मन्नेत सस्तेनो दंड मरहत। कहते आदमी का उस पर उतने पर अधिकार है जितने से उसका पेट भर जाए, और कोई अधिक जमा करके रखता है तो सस्तेनो दंड मरहति, उसे राजा दंड देना चाहिए। अब भैया ऐसे तो अपराधी हम बहुत निकलेंगे। यदि ऐसी वृत्ति हो जाए सबको खिला के खाएं, ये पृथ्वी उसी दिन स्वर्ग हो जाए। लाओ लाओ हमें लाओ, हमें लाओ, हमें लाओ, हम खाएं, हम रहें, हम बड़े हो जाएं। बड़ा आदमी खिलाने से होता, खाने से कोई बड़ा नहीं होता। खिलाने वाला कौन है? भगवान। इसलिए भगवान सबसे बड़े हैं। खाने वाले हम लोग हैं, इसलिए हम लोग छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। तो जो प्यार देता है उसके पास कोई चीज वो भी देता है, समाज को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, किसी तरह का दान देता है, वो बड़ा आदमी होता है। बड़ा केवल जमा करने से या शक्ति संचय करने से या बल करने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा आदमी वही है जो अपने लिए, समाज के लिए और अपने प्यारे प्रभु के लिए उपयोगी हो जाए, वो बड़ा आदमी होता है। कल आप सत्संग में श्रवण किया था कि वेदों में, शास्त्रों में, यानी अर्थ धर्म में कर्तव्य बुद्धि, अर्थ में निर्लोभता, भोगों में अनासक्ति, सर्वत्र भगवत दर्शन, विद्या में सबसे बढ़कर विद्या यही मिली है, हरि रूप चराचर को मस्तक सदा झुकाना। इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं, चाहे जितना संस्कृत पढ़ ले, वेद पढ़ ले, 18 पुराण, 6 वेद पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, लेकिन जो व्यक्ति सब में अपनी रूह आत्मा परमात्मा को देखता है, सच्चा विद्वान वही है। वेद भगवान उसी को विद्वान, बुद्धिमान, श्रीमान मानते हैं। तो विद्या में सबसे बढ़कर विद्या यही मिली है, हर रूप चराचर को मस्तक सदा झुकाना। आप साधना किया करो तो न आश्रम में राग द्वेष होगा, न घर में होगा, न समाज में होगा। सबको जब भगवान को प्रणाम करो तो भाई साधको एक मैं कहूँगा, मैं भी करता हूँ, इसलिए मेरे को अधिकार भी कहने का है। मेरी निंदा करते हैं जो मेरे को ऐसा कहते हैं, तो उनको मैं पहले प्रणाम करता हूँ कि ये भगवान, निंदा करने वाले भी भगवान है।
हे उपादेय दृष्टि से देखने वाले, ये भी जो भगवान गीता कहती वासुदेव सर्वम, तो बिना भगवान के कुछ होता ही नहीं, हो सकता नहीं, होने कोई संभावना नहीं। तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करने से हमें दो लाभ होते हैं। एक लाभ उनसे होता है कि वैराग्य होता है। दूसरा लाभ ये होता है कि शुभाशुभ में एक वृत्ति रखने से उनसे वैराग्य मिलता है। जो अनुकूल होते हैं उनसे राग मिलता है। तो राग भी है बढ़िया, वैराग्य बढ़िया, लेकिन राग से वैराग्य जो है भगवत प्राप्ति में श्रेष्ठ है। आप विचार करके देखिए, जितने महापुरुष हुए, अब बुद्ध भगवान, जैन भगवान, भाई वो तो भगवान है, वो तो राजा होकर के वैरागी, भाई वो तो अपवाद है। वैसे जितने आप देखो ऋषि मुनि हैं, उन्हें वैराग्य तब हुआ जब उनके घर वालों ने उन्हें दुख दिया। यदि घर वाले अनुकूल हो जाए तो कोई बाबा नहीं फिर होगा, काहे को होगा? हमारी तुम्हारी घर ही में बन गई बात, तो हम बाबा काहे को होंगे? बाबा का अर्थ होता है कि घर के व्यक्ति जहां जन्म हुआ वो सकामी सब लोग हैं। अच्छा, संत निष्कामी होता है, वो सब में अपनी आत्मा को, अपने भगवान, तभी तो भाग जाता घर से, सबकी सेवा करता है। घर पर रहो तो सीमित सेवा, जब हम सबके लिए करें तो असीमित सेवा। इसीलिए संत घर से छोड़ के भाग आते हैं। अब संतों की नकल भैया कोई करते हैं, नालायक भाग आते हैं। वो इसलिए भाग आते हैं कि यहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, रोटी मिलती नहीं, चलो बाबा जी हो जाओ। आजकल ऐसे ही बाबा ज्यादा है, तभी तो महात्माओं की निंदा हो रही है। तो जो हमारी निंदा करता है, हमें गिराने की कोशिश करता, अपमान करता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि इन्होंने हमें वैराग्य दिया। जे भगवान निंदक बन के आए, हमें वैराग्य दे रहे हैं कि हमसे होशियार रहना, हम तुम्हारे नहीं, परमात्मा ही आत्मा तुम्हारा है, ये शिक्षा देते हैं। और जो अनुराग करते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, वो धर्म के काम में कभी सहयोगी भी बन जाते हैं, तो उनसे भी लाभ ही हो जाता है। तो अनुराग भी अगर हम प्रयोग करें साधना का वैराग्य, तो हम न किसी को भला कह सकते न बुरा कह सकते। हमारी वृत्ति समता में आ गई, हमारे भगवान भले बुरे बन करके हमारा कल्याण करने आए, तो हमारी वृत्ति सहज ही समता में आ जाएगी। और गीता में कहा, समता आ गई तो तुम्हें न जप करना, फिर कोई न तप करना, न ध्यान करना। समता सिद्धि है, पराकाष्ठा है। विषमता संसार की है, समता भगवान की है। गीता में भगवान कहते निर्दोषम। भैया हम लोग सुनते बहुत हैं, और वस्तुतः अगर हम एक ही प्रवचन अपने जीवन में उतार लें तो हम नर से नारायण तुरंत हो जाएंगे। और नहीं तो सुनते रहते हैं, चलो भाई वृत्ति समाज समय माया में जाती है, तो चलो सत्संग से थोड़ा धुलाई हो जाती है। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग के समान कोई लाभ नहीं होता। सत्संग से देखो, महा दुराचारी अजामिल, गज गणिका अजामिल, और न मालूम कितने पापी तर गए। ये सत्संग में बड़ी भारी शक्ति निहित है। तो इस संदर्भ में मैं यही कह रहा था कि भागवत माया आज दुनिया पैसा इकट्ठा करने में लगी है, अधिकार दूसरों के ले रहे हैं, दूसरों के सत्व पर कब्जा कर रहे हैं, और एटम बम हाइड्रोजन बम में बना रहे हैं, शस्त्र बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब तरह की शक्तियां संचित कर रहे हैं। तो चलो नियम से कर रहे तो ठीक ही है, लेकिन किसी को दुख दे करके आप कर रहे हैं तो निस्संदेह आपने कर लिया है, आप खा नहीं पाएंगे। आपको कोई ऐसा रोग होगा कि बस बेमौत मर जाएंगे। अनीति का धन
निस्संदेह बुद्धि को अशुद्ध कर देता है। इसलिए वेदों में आया आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। जैसा पावे अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पीबे पानी वैसा बोले वाणी। तो भैया देखो कि जितने संत महात्मा हैं वो घर छोड़ के क्यों भाग आते हैं? कि घर वाले होते एक तरह से सकामी, कोई कोई घर के ऐसे होते हैं जिसमें भाई अच्छे भी हो जाएं, हो सकता ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो प्रायः कम होते हैं। अधिक से अधिकम संसारी भावना वाले ज्यादा होते हैं। तो गुरु नानक की मैं सुनाता हूं। गुरु नानक का जन्म अवतार पंजाब में हुआ। बड़े वेदांती थे गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव के पिता का नाम था कालू राम, और ये जमींदार के लड़के थे राजर्षि, जिन्हें नहीं कहते ठाकुर, ठाकुर छत्री। पंजाब में उन्हें खत्री कह देते हैं, इधर छत्री कह देते। वैसे छत्री शब्द है वेदों में, शास्त्रों में राजर्षि और छत्री शब्द आता है राजा के रूप में। तो राजा के पुत्र हैं। तो इनके पिता जमींदार थे और करते थे तकरी का काम, व्यापार। तो नानक देव से कहा, तू यहां बैठा राम राम जब तक गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता है, कुछ कमा के खा। कहा कज्जाब, खेत देख जा करके, वो चिड़ियां खा जाती हैं सब। कहा क्या खाएगा तू? गुरु को नानक देव ने, कालू राम ने कह दिया। गुरु नानक गए। अब उन्हें तो सब में भगवान दिख रहे, आत्मा दिख रही। उनके पिता को केवल अनाज दिख रहा और चिड़ियां दिख रही। गुरु देखो, बुद्धि में हमेशा संत की वृत्ति अलग होगी महाराज सबसे। यदि कोई पहचानना चाहे, नहीं तो इसमें बड़े बड़े भूल करते हैं। हो सकता आपका बेटा संत हो और आप न जब पहचान पाए, नहीं जान पाते हम। तो नानक देव जाए, पिताजी कहें तो जाते थे। और जब चिड़ियां आमे तो उन्हें तो सर्वभूति तेरता, वासुदेवा सर्वम दिख रहा है। हम में राम, नानक देव कहते तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। ऐसे कहते थे। तो चिड़िया आमे तो वो कहें राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कालू राम बोले साला नालायक, खाता तो यहां 1 किलो का राम की चिड़िया, राम का पेट। जब घर वाले दुख दें तो समझो हम पक्के संत हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो नानक को कालू राम ने पिटाई करी कि सारे राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, तू क्या खाएगा? तो नानक को बेचारे को नालायक समझ के पिटाई कर दी। अब ज्यादा हुआ तो कहा दुकान बैठा कर, अब खेत में नहीं जाना। व्यापार करते थे कालू राम जी। अब दुकान बैठते हैं तो दुकान पे क्या कहते हैं? कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का 13 का नंबर आया तो फिर कुछ ना बोले, रगरग बोले हरी हरी, राम नाम मेरी रसना बोले, जिब्बा बोले हरी हरी। तखरी से पढ़ते तोलते थे। जब 13 आवे तो कहें तू ही तू, 13 ही 13, 13 ही 13। उन्हें ये साला यहाँ भी कर गड़बड़ कर रहा है। कालू राम ने फिर पिटाई करी नानक की। आखिर नानक देव का विवाह भी हुआ। विवाह हुआ उनका, तो वो तो है तो सिद्ध संत है ना। तो जो पंजाब में हमारा जो उदासीन अखाड़ा है, वो श्री चंदाचार्य जी, उनके बेटे नारायण के अवतार पैदा हुए, यानी भगवान आए उनके यहाँ। देखो ऐसा भजन किया
कि गृहस्थी हो गए तो भी उनके यहाँ भगवान आए। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। कैसी बढ़िया गीता की बात। बोलो गीता माता की जय। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है। अब उनकी द्वैत बुद्धि नहीं है बाहर। तो गुरु नानक देव के यहाँ श्री चंद्राचार्य, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ठीक हैं, विद्वत्ता में तो बहुत हैं। शंकराचार्य ने भाष्य किया वेदों का, गीता पर, उपनिषदों पर, प्रस्थानत्रयी पर, बहुत कुछ दिया शंकराचार्य ने। श्री चंद्राचार्य ने भाष्य तो नहीं अधिक ज्यादा किया है, लेकिन श्री चंद्राचार्य जी ने एक मात्रा शास्त्र भैया लिखा, आप पढ़ना कभी। उसमें उन्होंने सूत्र इतने दे दिए हैं कि वास्तव में वो भी शंकराचार्य के कम नहीं है, बल्कि इतने पंजाबी सरल भाषा में है वो, ताकि सभी समझ जाएं। शंकराचार्य की विद्वत्ता से सब नहीं प्रभावित हो सकते, उनके विद्वान भी प्रभावित हो जाते हैं, समाज भी प्रभावित हो जाता है। इसका अर्थ है ईश्वरीय तेज में श्री चंद्राचार्य जी शंकराचार्य भगवान से आगे थे, तभी उनके देखो जगह जगह मंदिर हैं। उदासीन संप्रदाय जो है पंजाब का, वो नानक देव के बेटा श्री चंद्राचार्य नारायण के अवतार हुए और उनकी जगह जगह पूजा हो रही है। तो गीता में भगवान कहते हैं जो जैसा भजन करता है मैं उसका ही भजन वैसा ही करता हूं। भगवान उनके बेटा बनकर के आ गए और नानक देव फिर घर का परित्याग किया और सारे विश्व में वेदांत का प्रचार किया, क्योंकि वो निराकार के उपासक थे। पीपा, नानक और कबीर ये निराकार के उपासक थे, और सूर, मीरा और तुलसी ये साकार के उपासक थे। हमारे दोनों गुरु हमारे वंदनीय हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तुलसीदास से किसी ने पूछा, क्योंकि तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है वो वेद के अनुसार है, मंत्रों के अनुसार। तुलसीदास से किसी ने पूछा कि तुम निराकार को मानते हो कि साकार को मानते हो? तो तुलसीदास तो बड़े संत थे, एक तो विद्वान भी, विद्वान क्या वो ज्ञान था उन्हें बहुत, उन्होंने डिग्रियां नहीं ली थी, संस्कृत का ज्ञान था उनको, लेकिन आत्मज्ञान विशेष था उनको। तो तुलसीदास ने उत्तर दिया, कहा एक बात बताओ, तुम पूछते हो निराकार को मानते कि साकार? ये तुम बेकार की बात कहते हो। हम निराकार को भी मानते और साकार को भी मानते हैं। निराकार भी हमारा रिश्तेदार है और साकार भी रिश्तेदार है। किसी के घर में रिश्तेदार आ जाएं दो, तो एक को तो रख लो, एक से कहो गेट आउट। इन तुलसीदास इतने बड़े हैं जिनमें निराकार साकार दोनों भगवान समा गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तुलसीदास ने भैया कहा, ही निर्गुण नयनन सगुण। मैंने निराकार के लिए भी एक कमरा बनाया है, एक पिंडे तद ब्रह्मांडे। देखो वेदांत वेद की बात, अंड पिंड ब्रह्मांड की उपाधि है, वस्तुतः तत्व तो एक ही भरा सब में है। तो उन्होंने कहा ही निर्गुण, मेरे हृदय में तो चूंकि निर्गुण अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है, विचार का विषय है, तो उसको मैंने अंदर रख लिया विचार को। ही निर्गुण नयनन सगुण, और भगवान सगुण जो है वो दर्शन का विषय है, साक्षात्कार का विषय। सगुण भगवान के दर्शन किए जाते हैं, विचार वहां थोड़ी चलता है। तो मैंने निर्गुण को तो हृदय रूपी कमरा दे दिया और सगुण को मैंने नेत्र रूपी कमरा दे दिया। अब हो सकता दोनों रिश्तेदारों में
निर्गुण कह सकता है कि मेरे को तो दम घोटू अंदर कमरा दिया, इसको हवादार दे दिया सगुण को। कहते नहीं, एक कमरा रिजर्व है जो मैंने निर्गुण को भी नहीं दिया और न सगुण को दिया है। कहते वो किसको दिया है? कहते वो हरि के ज्ञान को, हरि के नाम को दे दिया है। यानी हरि का नाम, हरि का ज्ञान निर्गुण सगुण दोनों से बड़ा है। कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने कही दी और बड़ी सरल भाषा में समझा दी। तो आज हम यही कहते हैं कि भैया हम सत्संग में यही विचार करते हैं कि हमारा भी गुरु नानक देव जैसा, कबीर जैसा, हमारे श्री चंद्राचार्य, शंकराचार्य और हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत, ऐसे हम लोग भी बन जाएं तो हम लोग इसी तरह बन सकते हैं कि उन्होंने इसी प्रकार का राग भी किया और वैराग्य भी किया। समाज में भी रहे लेकिन समाज के लेप में नहीं आए, वो समाज से बाहर रहे। इसी तरह हम लोगों को समाज के सारे अनासक्त भाव से कार्य करते हुए, निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, तो भाई हमारी भी दशा ऐसी हो जाएगी, हम भी जीवन मुक्त हो जाएंगे। यद्यदाचर श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पूर्व आचरण करता है, इतर व्यक्ति वही आचरण करते हैं। इसलिए सत्संग की श्रृंखला में यही कहेंगे कि जड़ता से संबंध विच्छेद करने में हमारे पास 3 शक्तियां जो हैं प्राप्त हैं। करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति। करने की शक्ति कर्मयोग है, जानने की शक्ति ज्ञान योग है और मानने की शक्ति भक्ति योग है। जिसको करने का वेग है वो तीनों शरीरों से समाज की सेवा करे, ये कर्मयोग हो गया। और जिसको जानने का जिज्ञासा है वो तीनों शरीरों से असंग हो जाए, ये ज्ञान योग हुआ। वेदोपनिषद में आता असंगो हे हम पुरुषा। और जिसको मानने की बात है, कोई धन को बड़ा मानता है, कोई परिवार को बड़ा मानता है, कोई विद्या को बड़ा मानता है, कोई बल को बड़ा मानता है, ये बड़े एक भी नहीं है। इनमें सबसे बड़े हैं भगवान। भयादस्याग्नि तपति, भयात तपति सूर्या, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावत पंचमा। परमात्मा से महान बलवान कोई नहीं है। ये वेद वेदांत की बात है। इसलिए सबसे बड़े हमारे हैं भगवान। पंजाबी में तो हमारे भाई बहन कहते हैं सबसे बड़ा गुरु नानक जिनकर राखी मेरी, ज्ञान ध्यान कछु भेदन जाना, सारन जाना तेरी। सबसे बड़ा सदगुरु नानक जिनकर राखी मेरी। तो सदगुरु नानक का तात्पर्य है परमात्मा। वहां हमारे परमात्मा सबसे बड़े हैं, तो जो सबसे बड़ा हो उसकी शरण लेनी चाहिए। ये भक्ति योग हो गया। तीनों शरीरों से उसके सामने हो जाना चाहिए। और भगवान ने उद्घोष भी किया है, सदमुख होय जीव बम जीव मम जन्म कोटि अघनाशम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम।
एक बात है, समाज को तो सेवा की भूख है। माता पिता गुरु भाई बंधु सब चाहते हमारी सेवा करो, तो समाज की तो निष्काम भाव से भैया सेवा करो। और हम क्या चाहते? शांति। तो शांति अहंता ममता असंगता से अपने लिए हम उपयोगी हो जाएं। और भगवान को भी भूख लगती है। भगवान को काहे की भूख लगती है? प्रेम की। भगवान हम सबको जन्म देते हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड की रचना करते हैं, लेकिन भगवान ये कहते होंगे कि कोई ये तो कहे तू मेरा है। ये कहते धन मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, विद्या मेरी है, वैभव मेरा है, बल मेरा है, रिद्धि सिद्धि मेरी है। कोई ये कहे कि तू मेरा है, मेरा परमात्मा है। तो परमात्मा को भूख जो है आत्मीयता की लगती है, प्रेम की। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा राम ही केवल प्रेम पिया, कृष्ण को केवल प्रेम पिया, जाने ही वही ज्ञान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। तो भक्ति योग में माना जाता है कि वो परमात्मा को हम जान नहीं सकते। हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर है परमात्मा। वेदांत की भाषा में अध्यस्त है अधिष्ठान, यानी अधिष्ठान में बुद्धि अध्यस्त है। अधिष्ठान असीमित होता है और अध्यस्त सीमित होता है। तो बुद्धि से परमात्मा कोई जान नहीं सकता। इसलिए सांख्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य कपिल जी ने कहा ईश्वरा सिद्धे सांख्य शास्त्र है। ईश्वर बुद्धि से सिद्ध नहीं होता। इसका अर्थ लोगों ने ऐसा भी लगा लिया कि मानो कपिल जी अनीश्वरवादी हैं। अनीश्वरवादी नहीं है, ईश्वरवादी है। उन्होंने कहा बुद्धि से सिद्ध ईश्वर नहीं होता है। तो जो बुद्धि से सिद्ध न हो उसे माना जाता है, श्रद्धा की जाती है, शरण उसकी ली जाती है। उसको जान हम सकते नहीं। वो क्यों? वो परम गुरु भी है, परम पिता है, परम माता है। उसको हम कैसे जान सकते? वैसे तुलसीदास ने लिखा है सोई जाने जिसे देव जनाई, भगवान को जना दें। भाई ठीक बात उनकी है, लेकिन बुद्धि से ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, माना जा सकता। हाँ, एक बात हम और कहेंगे कि परमात्मा तो परम पिता है, लेकिन हम लोग के पिता को भी नहीं जान सकते। क्यों भाई? जब माँ कहती तेरा ये बाप है तब हम मानते ही ये बाप है। अगर माँ न कहे तेरा बाप तो हम आप बाप को नहीं जान सकते। तब जो लोग के बाप को हम नहीं जान सकते, जो परमार्थ का बापों का बाप है उसको हम कैसे बुद्धि से जान सकते? तो माँ कौन है? माँ संत है, संत बताते ईश्वर है। वेद शास्त्र माँ है, बताते ईश्वर है। गीता माँ है, बताती ईश्वर है। तो संत महात्मा गुरु और वेद शास्त्र यही माँ है, ये बताते ईश्वर है। वेद कहता ईशावास इदम सर्वम, और गीता कहती वासुदेवा सर्वम। ये माँ है। बोले वेद भगवान की, प्रेम से बोलिए गीता माता की। रामायण बताती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो अभी तक आपने कर्मयोग के संदर्भ में सुना, ज्ञान योग का भी श्लोक आया था। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्विद पश्यन् श्रवणन् स्पशन् जिघ्नन् नशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रस्पन् विसृजन् विहानुन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये तीनों शरीर से असंग हो जाता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
तो कर्मयोगी सबकी सेवा करके बीतराग होता है, ये तीनों शरीर असंग होकर बीतराग होता है। बढ़िया बात है, ये भी बढ़िया बात है। तो इसके लिए वेदों में शास्त्र में बताया है कि 3 तरह का योग बड़ा दुर्लभ है, ये वेदांत की बात है। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि दुर्लभ बड़े वेतत, ये 3 दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशया। मनुष्य होना, मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन मानव धर्म जिनमें है उन्हें मनुष्यत्वम कहेंगे। और मानव धर्म क्या है? धति क्षमा, मनु जी कहते हैं धति क्षमा, दमो अस्ते हम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक, क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय बना लिए। और ये ईसाई धर्म नहीं है, न सिख धर्म है, ये मानव धर्म है। सत्य बोलना मानव धर्म है, धैर्य धारण करना मानव धर्म है, क्षमा करना, मानव उदार होना मानव धर्म है, सत्य बोलना मानव धर्म है, सभी का धर्म है। तो इस प्रकार से मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षत्वम। अब धर्म भी 2 तरह का, एक सकाम, एक निकाम। एक तो ऐसे वो कहते गुरु जी हम बड़े सुखी हैं। क्या सुखी साहब? कहते आपके बाल बच्चे भी बड़े बढ़िया हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, हमारे आज्ञाकारी हैं, और खूब खाने पीने को गुरु जी आपने दिया है। ऐसे लोग कहते हैं हमसे। घर भी बहुत अच्छा है, कारें कोठियां सब है, तो अपनी प्रशंसा करते हैं कि ये इसी को उन्नति मानते हैं। लेकिन वेदांत में से उन्नति नहीं माना है। वेदांत में जिसके ज्यादा धन है, कोठियां कार हैं, उसके उतने ही ज्यादा आसक्ति है, और क्या है, उतने ही वो बाधक है। तभी तो तब त्याग संत मानते धर्म अपना। तो वेदांत मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, यानी जे तो संसार के भोग इंद्रियों वाले मिले, ऐसा आनंद नहीं मिला जो इंद्रियातीत आनंद हो, जिसे वेदों में कहा है हा परमानंद, नित्यानंद, हाँ जी ब्रह्मानंद। वो आनंद नहीं में आ सकता, ये तो नाशमान चीजें हैं। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो असंगता, विवेक, वैराग्य धारण करके और ऋषि मुनि का रूप रख करके खोज करते हैं उसकी, तो वो मुमुक्षु कहे जाते हैं। इसलिए वेदों में मुमुक्षुर्वै शरणम हम प्रपद्ये। यानी कईयों को भूखे ही नहीं लगते, तो उसी को तरक्की मान लेते हैं। पैसा हो गया, नोट हो गए, उसी को तरक्की मान ली। पहलवान हो गया, उठा के धर मारा, उसी को तरक्की मान ली। ज्यादा लौकिक विज्ञान सीख ली, गुण सीख ली, उसी को तो नहीं तरक्की। वेदांत में इनको तरक्की नहीं माना है, बल्कि ये ज्यादा फंसाते हैं आसक्ति में। इसलिए अनासक्त भाव से ही मिल जाए तो साफ नहीं दे रहे हैं कि ये सर्वथा इनका सदुपयोग किया जाए साधना के क्षेत्र में। वो कोई कोई भैया कर पाते हैं। और महापुरुष संशया, चलो मुमुक्षु भी है, मानव धर्म भी है, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु नहीं मिला। हाँ, तो महाराज वो भी बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मोहे सदगुरु संत मिलाए सखी, मोहे सदगुरु संत, मोहे सदगुरु संत मिलाए सखी, मोहे मिलाए सखी, मेरे दिल की तपस्या बुझाए सखी, मेरे दिल की तपस्या बुझाए। आने बसी चोरों की नगरिया, आने बसी खोस खोस कर खाए सखी, मुझे खोस खोस कर खाए सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाए सखी, मोहे मिलाए सखी, मेरे दिल की तपस्या बुझाए। ब्रह्मानंद मिले
मेरा भव बंधन कट जाए सखी, मेरा भव बंधन कट जाए सखी, मोहे सद्गुरु संत मिलाए सखी, मोहे सद्गुरु संत मिलाए सखी, मेरे दिल की तपस बुझाए सखी, मेरे दिल की तपस बुझाए। तो भगवान बोले शंकराचार्य, महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुष कैसा हो? गुरु भी करे जान के और पानी पिए छान के। शीघ्रता में गुरु आजकल 1000 बैठते हुए चेला बन जाते, गुरु हो न गुरु जाने चेले को, न चेला जाने गुरु। गुरु की भी परीक्षा होती है। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय माने वेद शास्त्र का जानने वाला भी हो, सदगुरु को सानिध्य में उसने पठन पाठन किया हो, महापुरुष के सानिध्य में साधनाएं की हो, तितिक्षु हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। केवल विद्या अध्ययन करने से संतत्व नहीं आता। संत शब्द का लक्षण होता है भैया, संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है। संत का अर्थ होता है सम्यक अंतः संता, जिसके जीवन में समता आ गई। सर्दी गर्मी, मान अपमान, शत्रु मित्र, जय पराजय, जो सब में परमात्मा का ही आत्मा का उल्लास विलास देखता है और वृत्ति उसकी समता में रहती है, उसे संत कहा जाता है। देखो, संत महात्मा ये सभी शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं और हैं सभी देवत्व के प्रति। जैसे महात्मा हम जिसे बोलते हैं, गीता में महात्मा शब्द 3 बार आया। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भैया मैं इशारा कर देना, अधिक समय तो नहीं हुआ। कितना है? 5। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सबके जन्मों में अंत जन्म में सभी कुछ पर भगवान है, ऐसी वृत्ति करता है। भगवदाकार जिसकी वृत्ति होती है, वृत्ति समता में होती है ना। समता यहाँ महात्मा शब्द है। महात्मा का अर्थ होता है संस्कृत में महान आत्मा, यश सा महात्मा। महान आत्मा माने जो बिना भेदभाव के सबको, संसार के प्राणियों को, यानी सबको सुख देता है, सबको ज्ञान देता है, सबका भद्र चाहता है। तो संत शब्द का अलग अर्थ होता है, इसका अलग होगा, लेकिन हैं दोनों आध्यात्मिक शब्द हैं। और कहते साधु, कहते पर कार्यम साधनोत साधु, जो दूसरों की सेवा में लगा रहे वो साधु। लेकिन हाँ, ये सभी आध्यात्मिक शब्द हैं और सही इनसे सबसे कल्याण होता है। लेकिन भाई संत की महिमा तो बड़ी विचित्र है। तो भैया 5 मिनट शेष बताते हैं। तो आज ज्ञान योग का थोड़ा प्रसंग था कि हम असंग हो जाएं, और इस प्रकार से हम असंग कैसे होंगे, जो कल वाली बात है। ये तो परंपरागत साधन है। परंपरा साधन में जैसे योग दर्शन में यम नियम बताए, परंपरागत साधन में अहिंसा इत्यादि सभी हैं। और बहिरंग साधन में समदम उपरति तितिक्षा समाधान बताए। अंतरंग साधन में श्रवण मनन निधि ध्यासन बताए। और महावाक्य से, ये प्रत्यक्ष महान साधन महावाक्य है। महावाक्य जन से श्रोत्रिय बन गुरुदेव जब आत्म तत्व का आपको ज्ञान कराते हैं। एक भैया शंकराचार्य का चेला था, उसने गुरु की बड़ी सेवा की। तो वो जो विद्या अध्ययन करते रहे, वो भाई डिग्रियों में आगे निकल ही जाएंगे, वो तो विद्या पढ़ते रहे, परंतु उन्होंने गुरु की सेवा नहीं की। अब वो बेचारा खड़ा रहे, गुरुजी प्रवचन करें तब तक खड़ा रहे, कपड़े छांट दे, गुरुजी को स्नान करा दे, झाड़ू लगा दे। वो पढ़ता लिखता नहीं था ज्यादा। ये भाई जो विद्वान हो गए, न्यायाचार, सांख्याचार, वैश्विकाचार, ये गए तो उन्होंने थोड़ा उसे टोच भी दिया। क्या गुरु की सेवा करता है? बेवकूफ है। हमारे पास इतनी विद्या साहब,
अब लोग विद्या का डिग्री का भी तो आ जाता है भैया। तो वो जब गए तो उसे थोड़ी ग्लानि आई कि मैंने सेवा तो की है, लेकिन ये हमें मूर्ख बताते हैं। तो शंकराचार्य भाई देखो सिद्ध महापुरुष हैं। शंकराचार्य उसके सर पर हाथ रखा ऐसे, उसे चारों वेद व्याकरण 7 सभी वेद 6 अंगों सहित स्मृति हुई। और शंकराचार्य वे तुम कौन हो बताओ। अब तो बड़े बड़े महाराज डिग्री वालों की जमीन खिसक गई साहब। वो भयंकर वेदांत बोला, आत्मज्ञान पढ़ा उसने एक दिन भी नहीं। तो गुरु के द्वारा आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं बेवकूफ नहीं रहता है। हरि सेवक हिन व्याप्य अविद्या। तो महाराज बोला, ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ना हम, मैं मनुष्य नहीं हूं, न यक्ष हूं न देव हूं, न ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं न वैश्य हूं न शूद्र हूं। मैं ना हम विरक्त ना ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, न बनी गृहस्थी, मैं वानप्रस्थी भी नहीं हूं, मैं गृहस्थी भी नहीं हूं। मैं शुद्ध बुद्ध नित्य परमानंद सच्चिदानंद हूं। कहा डिग्री वाले जो है तुम्हारी बुद्धि ऐसी। और वैसा उसने देखा भी, सेवा भी की। तो हम ये कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का मिलना भी कठिन काम है। तो शंकराचार्य का आज का प्रवचन, आत्मज्ञान किसको होता है, हर जगह आत्मा का अनुभव कौन करता है, जो महाराज मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशया। और वेद के महावाक्यों से विद्या की निवृत्ति होती है, लेकिन उससे पहले आवांतर वाक्य आते हैं। अधिकार, विषय, प्रयोजन और संबंध, इसे वेदों में आवांतर महावाक्यों के उपवाक्य हैं जी। यानी परमात्मा आत्मा को कौन जान सकता है, अधिकार किसका है। वैसे भगवत प्राप्ति में सभी का अधिकार है, लेकिन साधना में तो कुछ बात है। तो उसमें बताया निष्काम कर्मी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करे, उपासना के द्वारा विक्षेप दोष को जीते, फिर महावाक्य जन्य से अपना जो है आत्मज्ञान का स्वरूप का बोध प्राप्त करे। तो अधिकार तो सबको, लेकिन इनको अधिकार, इन्हीं को आत्मज्ञान होगा जो ऐसी साधना करे। केवल बस जगत मिथ्या कहने से आत्मज्ञान नहीं होता, क्रमिक साधना करें। और कहते हैं अधिकार और विषय क्या है। विषय हमारा होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। और प्रयोजन ब्रह्म जीव की एकता और संबंध नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप नानात्व की दृष्टि से अलगाव है। वस्तुतः अपना स्वरूप ही साक्षात सच्चिदानंद है। इस प्रकार महावाक्य के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। कल भजन वेदांत का सुना देंगे क्योंकि समय हो चुका है। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।